सभी साथियों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल मेगा स्टार पर। थैंक यू। तो आज पढ़ेंगे हम वर्त की परिधि और क्षेत्रफल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वर्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देखे और उसके महत्वपूर्ण सूत्रों को पहले भाग में पढ़ा, और दूसरे भाग में अब देखेंगे हम इसके मुख्य यानी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है, एक वर्त की परिधि 44 मीटर है, तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्त की परिधि दे रखी है और क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। इसका मतलब ये है कि वर्त की परिधि दे रखी है। वर्त की परिधि होती है 2πr, क्षेत्रफल होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान होता है 22/7 और r का मतलब त्रिज्या, तो यहाँ पे त्रिज्या नहीं है। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी। त्रिज्या प्रश्न में नहीं दिया गया है, तो पहले हम क्या करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। और त्रिज्या का पता कैसे लगाएंगे, इस परिधि से हम त्रिज्या का पता लगाएंगे। त्रिज्या ज्ञात करने के बाद हम वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और मान रख देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिज्या का पता लगाना चाहते हैं, और त्रिज्या का पता कहाँ से लगेगा, इस परिधि से लगेगा। तो यहाँ लिखूँगा मैं प्रश्नानुसार प्रश्न को हल कर रहे हूँ। वर्त की परिधि दे रखी है। वर्त की परिधि कितनी है, 44 मीटर। वर्त की परिधि 44 मीटर दे रखी है, और वर्त की परिधि का सूत्र बनता है 2πr। और ये 2πr कितने के बराबर है, 44 के बराबर है। 2πr है 44 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान रख देंगे 2 की जगह 2। पाई का मान होता है 22/7 गुणा r का हमें पता लगाना है, तो r की जगह लिखेंगे हम r, और बराबर में कितना है 44। बराबर में हम 44 लिख देंगे। और अब क्या करेंगे हम, r का मान हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो r को आगे रखेंगे, बाकी सभी का पक्षांतरण कर देंगे। और पक्षांतरण करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है, प्लस की संख्या माइनस में जाएगी, माइनस की संख्या प्लस में, गुणा की भाग में, और भाग की गुणा में। तो यहाँ पे r बराबर लिखेंगे 44 पहले से लिखा हुआ है दाएं पक्ष में, ठीक है। 2 और 22/7 को हम इधर लेके जाएंगे, तो देखो बटे की संख्या बटे में जाएगी, उसको बटे में लिख देंगे, और गुणा में जाएगी, उसको गुणा में लिख देंगे। तो 2 गुणा में है, गुणा की संख्या कहाँ पे जानी है, जाएगी बटे में, तो 2 तो चला जाएगा बटे में। अब ये 22/7 है, ठीक है, तो 7 बटे में, ये तो ऊपर जाएगा, और 22 गुणा में है, ये नीचे चला जाएगा। या फिर इस तरह से देखें, 2 तो बटे में चला जाएगा, गुणा की संख्या तो बटे में जाएगी, और ये जो बटे में संख्या है, भिन्न में जो संख्या है, वो पलट करके इधर गुणा हो जाती है, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम काट लेंगे, 22 का भाग जाएगा 44 में 2 बार, और 2 से 2 कट जाएगा, तो r बराबर कितना आएगा, r बराबर आ गया 7। तो ये r यानी त्रिज्या, हमारी त्रिज्या कितनी आ गई, 7 मीटर। ये मीटर है तो मीटर में आएगी, 7 मीटर त्रिज्या का मान हो गया। त्रिज्या हमने प्राप्त कर ली 7 मीटर। अब वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर, और वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान 22/7 लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वर्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। पाई का मान होता है 22/7, r त्रिज्या कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो 22/7 गुणा 7 कितनी बार खुल जाएगा, 2 बार, 7 गुणा 7, 7 से 7 कटेगा, और 22 को हम किससे गुणा कर लेंगे, 7 से, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। 154 क्या है, मीटर, लेकिन ये मीटर स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, मीटर, वर्ग मीटर लिखें या मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। क्षेत्रफल में घात 2 लगाएंगे, और यदि ये आयतन ज्ञात करवाता तो घात में 3 लगाते थे। आयतन क्यूब में आता है, क्षेत्रफल वर्ग में आता है, तो वर्ग मीटर लिख दें या मीटर स्क्वायर लिख दें। मीटर स्क्वायर लिख दें या वर्ग मीटर लिख दें, एक ही बात है। तो 154 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा।
तो यहाँ पे वर्त की परिधि दे रखी थी, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करवा था। वर्त की परिधि के आधार पर हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली, त्रिज्या 7 सेमी आई और वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणा आर का मान प्राप्त कर लिया हमने 7, तो 7 गुणा 7, 7 से 7 कटा और 22 को 7 से गुणा करने पर 154 मीटर इसका आंसर प्राप्त हुआ। तो ये एग्जाम्पल 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम 2, उम्मीद है साथियों समझ में आ रहा होगा। देखते हैं नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एक वर्त की त्रिज्या 7 सेमी है, 7 सेमी है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। तो चाप की लंबाई व त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो एग्जाम्पल है हमारा, एक वर्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेमी, त्रिज्या कितनी है 7 सेमी तथा केंद्र पर अंतरित कोण का मान कितना है 60 डिग्री। तो हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो 2 सवालों का आंसर इसमें हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले चाप की लंबाई और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो चाप की लंबाई और त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का सूत्र हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। देखो जो दे रखा है लिख देंगे। त्रिज्या दे रखी है, वर्त की त्रिज्या 7 सेमी और कोण यानी थीटा का मान दे रखा है। थीटा कोण का मान कितना है 60 डिग्री और चाप की लंबाई और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई, सबसे पहले चाप की लंबाई का सूत्र बनता है 2 पाई आर थीटा बटे में 360 डिग्री। पिछले वाले वीडियो में मैंने सारे सूत्र लिखवा दिए हैं, देख लेना। तो जो सूत्र ज़रूरत पड़ती है वो सारे के सारे सूत्र मैंने लिखवा रखे हैं। तो चाप की लंबाई याद करना चाहते हैं, इसका सूत्र रहेगा 2 पाई आर थीटा बटे में 360। अब इसमें हमें मान रखना है और जोड़ भागी गुणा मान भाग करना है, यानी कैलकुलेशन करना है और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है पहले से ही, ऊपर 2 लिख दिया और 360 नीचे ऐसे कैसे 360 हम लिख देंगे। अब पाई का मान होता है 22/7, पाई 22/7 लिखेंगे हम। तो 22/7, 22 ऊपर 7 नीचे, तो मैं गुणा में 22 तो ऊपर लिख दूंगा और बटे में जो 7 है उसको बटे में लिख देंगे। ठीक है। अब आर मतलब त्रिज्या कितनी दे रखी है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुणा में। ठीक है। और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। ये हमारा हो गया 60 डिग्री। ठीक है। अब इनको काट लेंगे, कोई संख्या कट रही है तो काट देंगे और उसके बाद हल कर लेंगे इसको। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 6 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा 6 बार। 0 से 0 कटा, 6 का भाग 36 में 6 बार गया। अब 2 का भाग इसमें चला जाएगा, 6 में कितनी बार 3 बार। अब संख्याएं कटेंगी नहीं, तो ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है सिर्फ 22 और नीचे क्या बचा है 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 22/3। अब 22 में 3 का भाग दे देंगे या यहीं पे छोड़ देंगे, बटे में भी हम आंसर छोड़ सकते हैं। तो 22/3 या आगे करना चाहो तो दशमलव में उत्तर आएंगे। तो ये हो गया चाप की लंबाई, किस में मीटर में है,
मीटर में है सेमी में? सेमी में है, तो सेमी में इसका आंसर हो जाएगा सेमी। 22/3 सेमी। चाप की लंबाई का मान कितना हुआ? 22/3 सेमी। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। 1 मिनट, थैंक यू। ओके, 22/3 हो गई चाप की लंबाई। अब हम ज्ञात करना चाहते हैं त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटे में 360। πr² थीटा बटे में 360, इसमें मान रख देंगे और उसी तरह से हम हल कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे पाई का मान होता है 22/7, तो 22 ऊपर, बटे में लिख देंगे हम 7 को। तो 22/7 और बटे में 360 पहले से ही है, तो 360 को भी लिख देंगे बटे में, ठीक है। अब आर मतलब त्रिज्या कितनी है? 7, तो r² है तो लिख देंगे हम 7 गुणा 7 और गुणा थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 और इसको भी काट लेंगे, जो बचेगा उसको गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट गया, 6 का भाग इसमें 6 बार गया और 7 से 7 कट गया। अब यहाँ पे 22 और 6 में 2 का भाग चला जाएगा, 22 में 2 का भाग जाएगा 11 बार और 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, ठीक है। अब संख्याएँ कटेंगी नहीं, जो बचेगा उसको गुणा कर देंगे। तो 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 77 और बटे में कितना हो गया? 3, यहीं पे छोड़ सकते हैं, तो इसको लिख देंगे सेमी। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को लिखते हैं सेमी स्क्वायर में आएगा, सेमी है तो सेमी स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है यानी वर्ग सेमी में, वर्ग सेमी कह दो या सेमी स्क्वायर कह दो, वर्ग मीटर कह दो या मीटर स्क्वायर कह दो। यदि ये आयतन होता तो क्यूब में आता है इसका आंसर, सेमी क्यूब। आयतन के लिए क्यूब लगाएंगे, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर लगाएंगे, तो सेमी स्क्वायर इसका हो गया आंसर। तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को हल कर लेंगे, कई बार पूछे जाते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, एक वर्त की त्रिज्या 21 सेमी है, एक वर्त की त्रिज्या 21 सेमी है। एक वर्त की त्रिज्या कितनी है? 21 सेमी है तथा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है, तो संगत जीवा द्वारा बनाया गया कोण तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक बार एग्जाम्पल को देख लीजिए। एक वर्त की त्रिज्या 21 सेमी है तथा केंद्र पर अंतरित कोण का मान 90 डिग्री है। त्रिज्या 21 सेमी, केंद्र पर अंतरित कोण का मान कितना है? 90 डिग्री। त्रिज्या की लंबाई 21 सेमी। जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें बताना है। देखो, इससे पहले हम वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया।
चाप की लंबाई ज्ञात कर ली, और यहाँ पे वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें वर्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आकृति बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे हम इस तरह से। मान लीजिए वर्त है, ये हमारा वर्त हो गया, और ये इसका केंद्र ओ, ठीक है। एक वर्त की त्रिज्या 21 सेमी है, त्रिज्या मान लीजिए मैं यहाँ पे ये 21 सेमी, और एक त्रिज्या और ले लूँ यहाँ पे मैं 21 सेमी, ठीक है, क्योंकि वर्त की त्रिज्या तो कितनी है 21 सेमी है। तो ओ से ए तक 21 सेमी होगा, और ओ से बी की बात करें तो ये भी 21 सेमी, और ए बी को हम मिला दें, ए बी को मिला दें, और यहाँ पे 90 डिग्री अंतरित कोण कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए, तो ये जीवा हो गई, ये हमारी क्या हो गई जीवा, और इससे जो वर्तखंड बन रहा है ये वाला, ये वर्तखंड हो गया। इस वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना, ये छायांकित भाग जो संगत जीवा द्वारा बनाया गया वर्तखंड है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, त्रिज्यखंड है, ये पूरा का पूरा त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड हो गया। और ये ओ ए बी क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, यानी इस पूरे में से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वर्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दे रखा है वो लिख देंगे। सबसे पहले त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या बराबर कितनी है 21 सेमी, त्रिज्या कितनी दे रखी है 21 सेमी, और अंतरित कोण, कोण का मान दे रखा है यानी थीटा दे रखा है 90 डिग्री। और वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बनता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज 90 डिग्री का कोण है यहाँ पे, तो ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, यानी ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, इसमें से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वर्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से घटाना है हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज, या लिख दें ए त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। वर्तखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात करना चाहते हैं, वर्तखंड बढ़ता है जीवा से। तो देखो ये संगत वर्तखंड हो गया, नीचे वाला छोटा वर्तखंड यानी लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये वर्तखंड हो गया, इस वर्तखंड का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो इसका मतलब ये पूरा क्या है, त्रिज्यखंड है, और त्रिज्यखंड में से हम त्रिभुज घटा देंगे तो वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बनता है पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए ओ बी कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बनता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज। यदि ये समबाहु त्रिभुज होता तो इसका सूत्र बनता √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर हो जाता। यदि ये समबाहु त्रिभुज होता तो समबाहु त्रिभुज यहाँ पे 60 डिग्री का कोण होता तो समबाहु त्रिभुज माना जाता, यहाँ 90 डिग्री का कोण है तो समकोण त्रिभुज माना जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, मान रख देंगे। देखो 22, ये पाई का मान होता है 22/7, तो 22 ऊपर लिखूंगा 22 और बटे में लिख दूंगा 7, बटे में 360 पहले से ही है तो ये गुणा में 360 रहेगा। ठीक है भाई, 22/7 हो गया, 22 ऊपर 7 नीचे, और ये 360 पहले से ही है 360। और आर स्क्वायर करना है, आर कितना है 21,
तो यहाँ लिखूँगा 21 गुणा 21, आर स्क्वायर है 21 गुणा 21, त्रिज्या कितनी है 21 सेमी, गुणा थीटा, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, ठीक है। और माइनस की जगह हम माइनस लगा देंगे, 1/2 की जगह 1/2 लिखूँगा। आधार कितना है, आधार समकोण त्रिभुज है, ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी, तो आधार भी 21 है, ऊंचाई भी 21 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा आधार कितना 21 गुणा ऊंचाई कितनी 21। अब देखो जो संख्याएं कट रही हैं उसको तो काट देंगे, यहाँ पे देखो 0 से 0 कट जाएगा, 9 का भाग 36 में जाएगा कितनी बार 4 बार, और 7 का भाग चला जाएगा 21 में कितनी बार 3 बार। अब ये दोनों कट जाएंगे, 4 और 22 में 2 का भाग जा रहा है, 22 में 2 का भाग जाएगा 11 बार, और 4 में जाएगा 2 बार। अब संख्याएं नहीं कटेंगे तो यहाँ पे जो संख्या बचेगी ऊपर गुणा कर लेंगे, इसको इधर गुणा कर लेंगे, यहाँ संख्या कटेगी नहीं क्योंकि 21 में 2 का भाग जाता नहीं है। तो देखो इधर बता देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या बचा 11 गुणा 21 गुणा 3, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 21 को 3 से गुणा करेंगे 63, और 63 को कर लेंगे 11 से गुणा। 63 को किससे गुणा करेंगे 11 से, तो ये बनेगा 63 और वापस 63, तो 3 9 6 693, ठीक है। 21 को 3 से गुणा किया 63, 63 को 11 से गुणा करेंगे तो 693, तो यहाँ लिखूँगा मैं 693 बटे में क्या बचा है 2, बटे में हो गया ये 2, माइनस की जगह माइनस लगाएंगे, ये वाला माइनस। अब देखो 21 को 21 से गुणा करेंगे 441 हो जाएगा, 21 को 21 से गुणा करने पर 441, और बटे में कितना है, बटे में इसके भी 2 है। अब क्या करेंगे, भिन्नों का जोड़ बाकी हो गया, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम बनेगा कितना 2, 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 1 को इससे गुणा करेंगे 693 से, तो 693 ही प्राप्त हो जाएगा, और माइनस की जगह फिर माइनस लगाएंगे, माइनस की जगह क्या हो गया माइनस। अब 2 का भाग 2 में एक बार गया, 1 को 441 से गुणा करेंगे तो 441, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक स्टेप बढ़ाएंगे, 693 में से हम 441 घटाएंगे तो कितना बच गया 2, ये कितना बच गया 5, ये कितना बच गया 2, यानी 252 बच गया। 400 ये 693 में से हमने 441 घटा दिया, 252 बचा। अब 252 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 126, 126 हमारा आंसर प्राप्त हुआ किसका, वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल आया 126। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में, अब कौन सी इकाई में है सेमी, तो सेमी स्क्वायर लिख देते, अगर ये मीटर होता तो मीटर स्क्वायर लिख देते, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सेमी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, क्योंकि ये पूरा त्रिज्य खंड है और ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज को घटा देंगे त्रिज्य खंड में से, तो इस वर्तखंड का यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। उम्मीद है साथियों समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4। एक बार मैं चौथे एग्जाम्पल को बोर्ड के ऊपर नोट कर देता हूँ। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है, दी गई आकृति में एक आकृति देगा और फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल नंबर 4, दी गई आकृति में ए बी वर्त का व्यास है। ए बी क्या है, वर्त का व्यास है। ए सी बराबर 6 सेमी तथा बी सी बराबर 8 सेमी हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल
ज्ञात करो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे दी गई आकृति में ए बी वर्त का व्यास है, ए सी बराबर 6 सेमी है, बी सी बराबर 8 सेमी है और छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल बताना है। और जो आकृति है आकृति इस तरह से, ये केंद्र है, केंद्र हो गया, केंद्र पर मान लीजिए वो लिखा हुआ है और ए बी वर्त का व्यास है ना, यानी ए बी ये वर्त का व्यास है। और यहाँ पे आगे दे रखा है इस तरह से, यहाँ पे सी बिंदु दिया गया है और इस तरह से इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो इसको ध्यान से देखिए, ये वर्त है, वर्त हो गया और ये क्या है, व्यास है। और व्यास वर्त को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी आधा वर्त ऊपर रह जाता है, आधा वर्त नीचे। व्यास केंद्र से होकर गुजरती है रेखा जो वर्त को बराबर के दो भागों में बांटता है। तो यहाँ पे छायांकित भाग ये वाला भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखो ये ऊपर वाले भाग में एक त्रिभुज बना हुआ है जो अर्धवर्त है, ऊपर वाला आधा वर्त है, नीचे वाला भी आधा वर्त है। तो ऊपर वाले आधे वर्त में एक त्रिभुज बना रखा है, ए बी सी त्रिभुज बना रखा है। और एक बात का ध्यान रखना, अर्धवर्त में जो त्रिभुज बनता है वो हमेशा समकोण होता है। अर्धवर्त में बनने वाला कोण समकोण होता है, ये ध्यान रखना है तुम्हें। तो आधे वर्त में यानी ए बी से ऊपर आधा वर्त, ए बी से नीचे आधा वर्त, तो आधे वर्त में ये त्रिभुज बना रखा है और ये त्रिभुज माना जाएगा समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा, यहाँ 90 डिग्री होता है। अर्धवर्त में बनने वाला कोण क्या होता है, समकोण होता है। ए बी वर्त का व्यास है, ए सी की लंबाई दे रखी है 6 सेमी, ये कितनी है ए सी, ए सी बराबर 6 सेमी है, ठीक है, ए से सी तक ये 6 सेमी है। और बी सी बराबर दे रखा है 8 सेमी। ए सी का मान 6 सेमी, बी सी का मान दे रखा है 8 सेमी। और हमें बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग ये सारा का सारा ये वाला भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक है। इस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इस भाग का क्षेत्रफल हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखो इस वर्त में एक त्रिभुज बना हुआ है, अर्धवर्त में क्या बना हुआ है, त्रिभुज। तो इस पूरे वर्त में से, पूरा वर्त है, पूरे वर्त में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें। ये वर्त है, इस वर्त में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र बनता है पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई का मान हम जानते हैं 22/7 लिख देंगे। आर का मतलब त्रिज्या होती है और त्रिज्या इसमें नहीं दे रखा, त्रिज्या का मान दिया हुआ नहीं है एग्जाम्पल में, यानी एग्जाम में यदि त्रिज्या का मान नहीं देता है तो पहले हमें त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी। पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम वर्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वर्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। और वर्त की त्रिज्या किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे ये लंबाई कितनी है 6 सेमी, ए सी का मान दे रखा है 6 सेमी और यहाँ पे बी सी का मान दे रखा है 8 सेमी। ए सी का मान कितना है 6 सेमी और बी सी का मान है 8 सेमी। ये समकोण त्रिभुज है। तो देखो समकोण त्रिभुज में ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई, या फिर कहते हैं ये लंब हो गया। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब देखो इसमें आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, कर्ण हम ज्ञात कर सकते हैं। और कर्ण का मतलब क्या है, ये व्यास आ जाएगा। कर्ण ज्ञात कर लेंगे तो व्यास आ जाएगा और व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी, त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये भुजा दे रखी है, यानी आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, कर्ण ज्ञात कर सकते हैं और कर्ण प्राप्त होगा, उसका आधा कर लेंगे। कर्ण का मतलब ए बी का मान आएगा वो कर्ण होगा। कर्ण का मतलब ये क्या है, यहाँ पे ये व्यास है,
और इसका आधा कर देंगे, हमारी त्रिज्या आ जाएगी। और उसके बाद आगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब कर्ण ज्ञात करना चाहते हैं, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस ने ये कहा था कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर को जोड़ देंगे तो कर्ण ज्ञात हो जाएगा। तो पाइथागोरस के अनुसार यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज ए बी या ए सी बी में, समकोण त्रिभुज ए सी बी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाना चाहते हैं। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या है, ए बी, तो यहाँ लिखूँगा ए बी का स्क्वायर, कर्ण हो गया ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर होगा आधार ए सी का स्क्वायर प्लस लंब बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी हम ज्ञात करना चाहते हैं, ए बी का मान नहीं दे रखा है तो ए बी की जगह ए बी लिख देंगे। तो ए बी का स्क्वायर ऐसे कैसे लिख देंगे, ए सी का मान दे रखा है कितना 6, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान दे रखा है कितना 8, तो ये 8 का स्क्वायर। अगली स्टेप लिखेंगे 20 ए बी का स्क्वायर बराबर बनेगा 6 का स्क्वायर यानी 36, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, 8 का स्क्वायर 64, 8 को 8 से गुणा किया 64। तो यहाँ पे अगली स्टेप बनेगी ए बी स्क्वायर बराबर होगा 36 और 64 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 100। और हम तो ए बी ज्ञात करना चाहते हैं, ए बी ज्ञात करोगे तो ये स्क्वायर हटाएंगे, और यदि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट, इधर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे ए बी लिख सकते हैं हम, ए बी बराबर क्या लिखेंगे 100 का रूट, 100 का वर्गमूल, और 100 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 10। तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा हमारा ए बी बराबर 10, ये सेमी है तो सेमी 10 सेमी हमारा ए बी का मान प्राप्त हो गया। ए बी कितना आया 10, ए बी बराबर 10। और ये ए बी क्या है, ए बी वर्त का व्यास है, वर्त का व्यास है, ए बी वर्त का व्यास है। तो हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी, यानी ए बी में किसका भाग दे देंगे, ए बी बटे में 2, तो बराबर बनेगा ए बी की लंबाई आई है 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5 से। तो वर्त का व्यास प्राप्त कर लिया हमने 10 सेमी, 10 में 2 का भाग देंगे, यानी आधा कर देंगे, व्यास का आधा होती है त्रिज्या, आधा कर देंगे 10 में 2 का भाग देंगे 5 सेमी हमारा आ जाएगा क्या त्रिज्या। त्रिज्या आ गई हमारे पास। अब वर्त की त्रिज्या हमारे पास है, तो वर्त के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो अब लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल, ए सी बी का क्षेत्रफल। ठीक है, मान रख देंगे। तो यहाँ पे मैं मान रख रहा हूँ, देखो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ये वर्त का क्षेत्रफल हो गया। और ए सी बी क्या है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पे मान रखेंगे, पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर, आर कितनी थी त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली कितनी 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 गुणा 5। अब माइनस की जगह माइनस, 1/2 की जगह 1/2 गुणा आधार कितना है, आधार कितना है ए सी 6 सेमी, तो 6 गुणा लंब कितना है 8 सेमी, कटेंगे जिसको काट लेंगे। तो यहाँ 7 से कोई संख्या नहीं कटेंगी, यहाँ पे तो कोई संख्या कट नहीं रही। यहाँ 2 का भाग चला जाएगा किसमें 8 में, कितनी बार 4 बार, तो 2 से 8 कट जाएगा 4 बार। अब गुणा करेंगे हम, देखो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, और 25 को हमें 22 से गुणा करना है। तो 25 को गुणा करेंगे किससे 22 से, तो ये 50 और दोबारा भी 50, तो 0 5 5 550। तो ये
5 को 5 से गुणा किया 25 और 25 को 22 से गुणा करेंगे तो 550 और बटे में कितना है 7, बटे में 7। माइनस की जगह माइनस की जगह क्या हो गया माइनस, और यहाँ पे कितना बचा ये 24, 6 को 4 से गुणा कर दिया 24। अब क्या करेंगे हम 550 में 7 का भाग देंगे और जो भी आएगा उसमें से 24 घट जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो अगली स्टेप में यहाँ पे बता देता हूँ, दिखाई दे रहा है, सॉरी मैं इधर बताना पड़ेगा है ना, इधर बता देता हूँ, उधर दिखाई नहीं देगा, इधर बता देता हूँ मैं। देखो 550 में 7 का भाग देंगे और जो भी 550, हाँ बिल्कुल 550 में 7 का भाग देंगे और 24 हम घटाएंगे, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, इधर लिख देता हूँ बाकी मैं। 550 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 5 35, 7 7 49, ठीक है, बच गए कितने 6 और 0 उतार लेंगे 60, 60 में भाग जाएगा 7 का 8 बार, फिर लगाएंगे हम पॉइंट, फिर क्या लगाएंगे पॉइंट, 7 8 56, बच गया 4, 7 5 35, फिर बच गया 5, 7 7 49, तो ये 78.57 आया। देखो 550 में हमने 7 का भाग दिया तो 78.57 और इसमें से हमें घटाना है क्या 24 हमें घटाना है, तो 24 माइनस करेंगे हम और 24 इसमें से घटाएंगे तो किस तरह से घटाएंगे, देखो 78 पॉइंट कितना है 57 यानी 57, 78.57 में से हमें 24 घटाना है, 24.00 घटाना है, तो ये 7 बचा, ये 5 बचा, ये पॉइंट, ये 4 और ये 5, तो 54.57। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बराबर 54.57 और ये क्या है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे लिखूँगा सेमी स्क्वायर, ये इसका हो गया आंसर। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। तो देखो ये आकृति दे रखी है, ये आकृति है हमारे सामने, ठीक है। दी गई आकृति में ए बी वर्त का व्यास है, ये ए बी वर्त का व्यास हो गया। ए सी का मान 6 सेमी, बी सी का मान दे रखा है 8 सेमी और हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूरे वर्त में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। और त्रिभुज ये ऊपर वाला जो त्रिभुज बन रहा है ये अर्धवर्त में बन रहा है, तो अर्धवर्त में जो त्रिभुज बनता है वो हमेशा समकोण होता है, तो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में ये आधार दे रखा है 6 सेमी, लंब दे रखा है कितना 8 सेमी, तो ये कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे। ए बी का स्क्वायर यानी ये हो गया क्या, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इस तरह से ए बी स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने पर 100 गए। और हमें ए बी का मान ज्ञात करना है, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट, और 100 का रूट होता है 10। ये ए बी की लंबाई आई। और ए बी को ध्यान से देखो, ए बी क्या है, वर्त का व्यास है, और व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। तो यानी ए बी में हम 2 का भाग दे देंगे तो ये त्रिज्या आ जाएगी कितनी 5 सेमी। त्रिज्या हमारे पास आ गई 5 सेमी। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं, पूरे वर्त के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। अब वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 गुणा आर यानी त्रिज्या 5 गुणा 5 लिख दिया, माइनस की जगह माइनस लगा दिया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है 6, ऊंचाई कितनी है 8, ठीक है। काटेंगे, 2 का भाग 8 में गया 4 बार, ये तो कटी, यहाँ पे नहीं संख्याएं नहीं कटती हैं। 5 को 5 से गुणा करने पर 25 और 25 को हम 22 से गुणा करेंगे 550 आएगा, बटे में कितना है 7, 550 बटे में 7 माइनस 6 को 4 से गुणा करने पर 24, यानी 550 बटे में 7 माइनस 24। 550 में 7 का भाग दिया तो 78.57 आया। 78.57 में से हमने क्या घटाएंगे, हम क्या घटाएंगे 24। 78.57 में से 24 घटाने पर 54.57 सेमी स्क्वायर इसका आंसर बना। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे, जो कई बार पूछा गया है। अब एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम, एग्जाम्पल नंबर 5। एक एग्जाम्पल और हल करेंगे। तो इसमें हमने सभी प्रकार के सवालों को शामिल कर लिया है और मैं उम्मीद करूंगा कि इसी में से सवाल पूछा जाएगा, साथ साथ तुम्हें समझ में भी आ गया होगा। तो हम लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 5, एक वर्ग के अंतर्गत एक वर्ग लिखता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एक वर्ग के अंतर्गत यानी अंदर एक वर्त बनाया गया है, एक वर्त बनाया गया है यदि वर्ग की भुजा, यदि वर्ग की भुजा 14 सेमी हो तो आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखो इसको ध्यान से, एक वर्ग के अंतर्गत एक वर्त बनाया गया है, यानी वर्ग है उसके अंदर वर्त बनाया, और वर्ग की भुजा की लंबाई दे रखी है 14 सेमी, और हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो आकृति बना रखी है वो इस तरह से है। एक बार मैं आकृति बना देता हूँ। वर्ग यानी पहले वर्ग बनाएंगे हम, ये हमारा हो गया। ये वर्ग हो गया, और इसके अंदर एक वर्त बनाना है हमें। इस तरह से वर्त बना रखा है, ठीक है, इस तरह से। ये जैसे मान लीजिए ABCD, ये क्या है? वर्ग है। ABCD क्या है? वर्ग। और इसके अंदर एक वर्त बना रखा है, इसके अंदर जो चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे वर्ग की भुजा दे रखी है, भुजा, वर्ग की भुजा 14 सेमी। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये 14 सेमी, यहाँ से ये 14 सेमी, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये भी 14 सेमी। अब ये 14 सेमी है, मैं यहाँ पे एक रेखा खींच दूँ, ध्यान से देखना, ये केंद्र से होकर के जाएगी रेखा ये। तो देखो ये है ना, यहाँ पे इसकी बात करूँ मैं पी क्यू की, यहाँ लिख दूँ मैं पी क्यू। तो ए बी और पी क्यू में क्या संबंध? ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है कि नहीं है? देखो यहाँ पे ये 14 सेमी है, तो फिर इसका मतलब ये भी 14 सेमी होगी, ये भी 14 सेमी होगी। और हमें छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो इस तरह से है। देखो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? ये वर्ग है, बाहर क्या है? वर्ग। वर्ग के क्षेत्रफल में से अंदर क्या है? वर्ग। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो अब ये देखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, वो हमारे पास सभी चीज़ें हैं या नहीं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा। तो भुजा दे रखी है, भुजा कितनी है? 14 सेमी। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, 14 गुणा 14। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, और वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 लिख देंगे। पाई का मान कितना लिख देंगे? 22/7। अब आर चाहिए हमें, आर का मतलब होता है त्रिज्या। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये व्यास है, पी क्यू क्या है? वर्त का व्यास, ठीक है। और पी क्यू की लंबाई कितनी है? पी क्यू की लंबाई है 14 सेमी। तो यहाँ पे त्रिज्या बता सकते हैं,
त्रिज्या बराबर हो जाएगी पी क्यू में किसका भाग दे देंगे 2 का। पी क्यू की लंबाई कितनी आई 14/2 यानी 7 सेमी। तो ये त्रिज्या आ गई, वर्त की त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी 14 पूरी है। ये क्या है, व्यास 14 सेमी है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आधी, यानी 7 सेमी हो जाएगी। ठीक है, तो वर्त की त्रिज्या हमारे पास है, वर्ग की भुजा हमारे पास है, तो क्या करेंगे हम वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे और आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे हम, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी इस भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है। ये छाया यानी जो डार्क कर रखा है ये छायांकित भाग, तो पूरा जो ये है ना बाहर आकृति किसकी है, वर्ग की। वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे वर्त का क्षेत्रफल, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ पे देखो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुणा भुजा, और माइनस करेंगे हम वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर में से हम पाई आर स्क्वायर घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। है तो यहाँ पे मान रख रहा हूँ मैं, भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान 22/7 दिखाई दे रहा है यहाँ तक, तो 22/7 गुणा आर का मान कितना है, आर प्राप्त किया हमने 7 सेमी, यानी वर्त की त्रिज्या है 7 सेमी। 7 गुणा 7, तो देखो 7 से 7 कट जाएगा। अगली स्टेप में इधर लिख देता हूँ, 14 का स्क्वायर, 14 को 14 से गुणा करेंगे 196, ठीक है, 14 गुणा 14 196, और यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो चुका है, 22 को 7 से गुणा कर लेंगे तो ये माइनस, यहाँ माइनस करेंगे, माइनस की जगह हमने माइनस लगा दिया, और 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। 196 में से हम 154 घटा देंगे, 196 में से 154 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, ये कितना बच गया 4, यानी 42 सेमी। ठीक है, 42 सेमी इसका क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। और क्षेत्रफल को लिखते हैं हम स्क्वायर में, यानी वर्ग सेमी लिख देंगे या सेमी स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ लिखूँगा मैं सेमी स्क्वायर, और यही इसका हो गया उत्तर। इस तरह से हम हल कर लेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करवाना चाहता है तो उसके लिए हमें सूत्र याद होने चाहिए। यानी ये क्या था, वर्ग था, वर्ग के क्षेत्रफल में से हमने घटा दिया किसका क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में से हमने वर्त का क्षेत्रफल घटा दिया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। यहाँ पे इस तरफ वर्ग की भुजा दे रखी थी, ये 14 है तो ये भी 14 होगी, ये भी 14 होगी, ये भी 14 होगी, और इसमें से ये लंबाई, ठीक है, ए से बी तक की दूरी जितनी है उतनी पी से क्यू तक की होगी। और पी क्यू क्या है, वर्त का व्यास है, और वर्त का व्यास कितना 14 हुआ, और इसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, 14 में 2 का भाग दे दिया 7 सेमी। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर माइनस वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। भुजा कितनी है 14 सेमी, वर्ग की भुजा 14 है तो 14 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है, आर कितना आया 7 गुणा 7, 7 से 7 कटा, ठीक है, 14 का स्क्वायर किया तो 196, और 22 को 7 से गुणा करने पर 154, 196 में से हमने 154 घटा दिया तो 42 सेमी इसका आंसर बना। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ओके।